हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, बात करें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो मान लीजिए हमने z क्या मान लिया, z एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया जो हमारा इक्वल है x प्लस आई वाई के, जिसमें x क्या है, x हमारा एक रियल पार्ट है और y की बात करो, y क्या होने वाला है दोस्तों, y हमारा एक इमेजिनरी पार्ट होने वाला है। और i क्या है दोस्तों, यहाँ i है हमारा i इक्वल्स टू आयोटा, जो कि इक्वल होता है हमारा √(-1) के। तो मान लीजिए हमें कर्व दे रखा है जिसमें ये हमारी एक इमेजिनरी एक्सिस है और ये हमारी एक रियल एक्सिस है और ये पॉइंट है हमारा z, जो किसके इक्वल है, x प्लस आई वाई के इक्वल है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस केस में, और हम इसको ड्रॉ कर लें कुछ इस तरीके से, तो हमारा ये जो पार्ट हो जाएगा, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, x, और ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, y। तो हम कह सकते हैं जो हमारा i के साथ आ रहा होता है वो इमेजिनरी एक्सिस पे आता है, और जो i के साथ नहीं आ रहा होता वो हमारा रियल पार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं मॉडुलस की। तो दोस्तों, मॉडुलस को बता दूं मैं आपको किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, हम मॉड z से। अगर z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसको मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड से। तो मॉडुलस क्या होता है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा ओरिजिन। अगर हम इस पॉइंट z का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने कितना है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा मॉडुलस। मैं फिर बता देता हूं, हमने क्या किया है, हमने ओरिजिन से z पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया है और यही डिस्टेंस क्या कहलाता है, हमारा मॉडुलस, जो कि हमारा इक्वल होता है √(x² + y² के। और हम कह सकते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के। ठीक, अब दोस्तों आता है हमारा आर्ग्यूमेंट। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, आर्ग्यूमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये मेरी रियल एक्सिस, ये क्या है मेरी, ये हमारी एक इमेजिनरी एक्सिस, और ये लाइन क्या है, हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये हमने ओरिजिन से z के लिए, ओरिजिन से z पॉइंट को हमने क्या है, हमने यहाँ पर मीट कर दिया है और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, हम रियल एक्सिस से इस लाइन तक एंगल चेक करें और मान लीजिए वो एंगल हमारा आ रहा है थीटा, तो ये थीटा ही हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक, और ये थीटा हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा tan इनवर्स y/x के। और हम कह सकते हैं हमारा किसके इक्वल होने वाला है, तो थीटा हमारा इक्वल होने वाला है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट के। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट की। तो दोस्तों ये है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट की। तो मान लीजिए हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, जिसमें पहला है z1 जो कि हमारा इक्वल है x1 + i1 के, x + i1 के, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जो कि इक्वल हमारा x2 + i2 के। अगर ये हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हों तो याद रखिए दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें मॉडुलस की, कि अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूं, पहले क्या किया मैंने, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया z1 × z2, फिर क्या किया, इनके मल्टीप्लिकेशन का मैं मॉडुलस निकालूं तो वो हमारा इक्वल होता है किसके, मान लीजिए इस फंक्शन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है z1 और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है z2, तो ये हमारा इक्वल होगा किसके, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के इनटू दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में क्या करूं, डिवाइड कर दूं, तो ये हमारा इक्वल होगा किसके, कि मैं z1 के मॉडुलस को डिवाइड कर दूं z2 के मॉडुलस से। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि मैं z1 + z2 कर दूं, मीन्स पहला कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दूं। तो याद रखिए हमने क्या किया, z1 z2, फिर हमने क्या किया, इनका मॉडुलस निकाल लिया है। तो याद रखिए मॉडुलस हमारा या तो छोटा होगा या इक्वल होगा किसके,
अगर मैं पहले Z1 का मॉडुलस निकालूं फिर Z2 का मॉडुलस निकालूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं Z1 माइनस Z2 करूं, पहले मेरे Z1 फिर Z2 मैंने क्या किया, पहले दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, फिर इसके बाद मैं इन दोनों का मॉडुलस निकाल लूं सब्ट्रैक्शन का, तो वो हमेशा ही बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, मैं Z1 और Z2 का मॉडुलस निकाल लूं इंडिविजुअली और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो अगली प्रॉपर्टी आती है मेरी कि अगर मेरे पास Z दे रखा है, मैंने Z का मॉडुलस निकाला और मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, तो किसके इक्वल होगा, वो हमारा इक्वल होगा किसके, मॉडुलस इनटू दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब Z बार क्या होता है हमारा, ये Z बार क्या है दोस्तों, ये हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो अभी हम आगे चल के इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट की। तो दोस्तों ये है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सेम है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ लॉग की तरह, जैसे कि अगर हम इन दोनों ही Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करें और फिर इस जो हमें नया Z1 टू Z2 किया, अब हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया Z3। अब हम Z3 का जो आर्ग्यूमेंट निकालेंगे वो हमारा किसके इक्वल होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस Z1 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। दोस्तों बिल्कुल सेम लॉग की तरह ही है, जैसे कि log Z1 टू Z2 इक्वल्स टू log Z1 प्लस log Z2, log Z2 अपॉन Z1 इक्वल्स टू log Z2 माइनस log Z1। बिल्कुल सेम किसी तरह लॉग की तरह ही है, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट।